डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती हैं। जब इन मसल्स में एक प्रोसेस होती है जिसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, तब ये मसल्स में मूवमेंट होती है। एंड जब मसल्स में मूवमेंट होती है तब बॉडी की मूवमेंट होती है। चलिए आइए पढ़ते हैं ये 3 टाइप की मसल्स कौन सी होती हैं। ये 3 टाइप की मसल्स हैं आपकी स्ट्रिएटेड मसल्स, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स, और वॉलेंट्री मसल्स, क्योंकि इन पर हमारा कंट्रोल होता है। दूसरी मसल्स हैं आपकी स्मूथ मसल्स, इनको नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं क्योंकि, और इनको इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं क्योंकि इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। एंड ये थर्ड टाइप की मसल्स होती हैं जो हमेशा लाइफ लॉन्ग वर्क करती हैं एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस करती हैं। ये मसल्स हैं बच्चों आपकी हार्ट मसल्स और कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो ये दीज 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर: स्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल्स। तो लेट मी एक्सप्लेन, इनकी स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन करती हूँ वन बाय वन। बेटे ये हैं आपकी स्ट्रिएटेड मसल्स। अब इन मसल्स की खास बात ये है कि इन पर हमारा कंट्रोल होता है। तो स्ट्रक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि इनके पास बैंड्स होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। ये बैंड्स कैसे बनते हैं? जब आप इनके टिश्यूज़ को अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसमें लाइट एंड डार्क इस टाइप के बैंड्स आपको विजिबल होंगे। एंड ये लाइट एंड डार्क बैंड की वजह से स्ट्राइएशंस दिखेंगी आपको, या बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आपको थोड़े से डार्क ओवल शेप स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है न्यूक्लियाई, यानी कि जो आपके स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लियाई होते हैं। मल्टी न्यूक्लियाई कंडीशन क्या है बेटे? एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं तो उसे बोलते हैं मल्टी न्यूक्लियाई कंडीशन। और ये मसल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये आपके लिम्ब्स में प्रेजेंट होते हैं। लिम्ब्स का मतलब है बच्चों आपके फोर लिम्ब यानी कि हैंड्स, और आपके हाइंड लिम्ब्स यानी कि लेग्स। तो ये हैंड एंड लेग्स में जो मसल्स होंगी उन पर आपका कंट्रोल होगा। तो आप सभी को पता ही है ये चीज़। नेक्स्ट मसल है बेटे आपकी कार्डियक मसल। तो आप देख सकते हैं ये शेप जो कार्डियक मसल्स की है, ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है। एक सेल की स्ट्रक्चर देख सकते हैं, आपके आइज़ की शेप होती है इनमें। आइज़ की शेप की स्ट्रक्चर है, इसे स्पिंडल शेप कहते हैं, जहाँ पर जो आपके सेंट्रल एरिया है वो ब्रॉड है, और जो आपका एंड एरिया है वो टैपर्ड है। टैपर्ड का मतलब तीखे हैं। तो ऐसी शेप को बोलते हैं स्पिंडल शेप। यहाँ पर हर एक सेल के पास एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे यूनी न्यूक्लिएट। जब एक ही न्यूक्लियस हो तो क्या कहलाता है? यूनी न्यूक्लिएट। इन मसल्स पर बेटे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये स्मूथ मसल्स हैं। तो बेसिकली ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? आपके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। एंड आपके जो स्मूथ मसल्स हैं वो उन जगहों पर प्रेजेंट होते हैं जैसे ब्रोंकाई हो गया, यूरेटर्स हो गया, यानी कि आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, लास्ट मसल है आपके कार्डियक मसल्स। तो ये वो मसल्स हैं जिनको बेटे बोला जाता है कि इन बिटवीन ऑफ स्केलेटल स्मूथ मसल एंड स्केलेटल मसल, क्योंकि फंक्शन में ये स्मूथ मसल्स के जैसी होती हैं एंड स्ट्रक्चर में ये आपके स्केलेटल मसल्स के जैसी होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट एंड डार्क बैंड्स आर अवेलेबल एंड मल्टी न्यूक्लियस सिचुएशन इज अवेलेबल। लाइट एंड डार्क स्ट्राइएशंस आर अवेलेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट एंड डार्क स्ट्राइएशन और लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट एंड मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन इज देयर एंड ब्रांचिंग इज देयर। तो ये रही हमारी स्ट्रक्चर तीनों मसल्स की। एंड यू हैव टू डू these फीचर्स ऑल्सो, all the features of striated muscle, smooth muscle and cardiac muscle. Shape, you have to learn the shape and number of nuclei and position of nuclei. ठीक है बेटे, तो आपने
शेप में क्या बताना है कि जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं वो सेल्स लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होती हैं, स्मूथ मसल में सेल्स जो होती हैं वो स्पिंडल शेप होती हैं, एंड कार्डियक मसल्स में सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड होती हैं। अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें तो स्ट्रिएटेड मसल मल्टी न्यूक्लियस होती हैं, स्मूथ मसल आपकी यूनी न्यूक्लियस होती हैं, एंड कार्डियक मसल्स आपकी मल्टी न्यूक्लियस होती हैं। इसके बाद है आपका पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई। पेरिफेरल होता है, पेरीफेरी का मतलब होता है बेटा बाउंड्री। इसके स्ट्रिएटेड मसल में आप देख सकते हो कि जो न्यूक्लियस है वो बाउंड्री पर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है? बाउंड्री पर प्रेजेंट है। ये देखिए बाउंड्री पे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई इन केस ऑफ स्मूथ मसल? इट इज़ इन द सेंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर के सेल के सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंड इन केस ऑफ cardiac muscle, the nucleus is also present in the center. Revise well everybody and clear your concepts. Thank you so much.